हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पांडे ज्योति एंड दिस इज़ ज्योति। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। अगर कोई पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो इससे पहले के तीनों चैप्टर ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं, प्लीज़ गो एंड चेक आउट। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। पहला टॉपिक है ऑब्जेक्ट अराउंड अस। हम जितनी भी चीज़ें अपने आसपास देखते हैं, चाहे वो एक कुर्सी हो, बुलक कार्ट हो, बुलक कार्ट जैसे बैलगाड़ी जिसे कहते हैं, ठीक है। जितने भी बर्तन हैं जिनमें हम खाना बनाते हैं, यूटेंसिल मतलब बर्तन होता है, ठीक है। बुक्स हो, क्लोथ्स हो, टॉयज़, वाटर, स्टोन और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट हम अपने पास देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या ये सारे ऑब्जेक्ट हमें सेम दिखाई देते हैं, और आंसर है कि नो। ना ही ये सारे ऑब्जेक्ट सेम कलर के होते हैं, ना ही इनका शेप एक जैसा होता है, ना ही इनकी क्वालिटी एक जैसी होती है, ठीक है। चलो आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगर हम शेप के अकॉर्डिंग चेक करें तो अगर आपको 4 चीज़ें दे दी जाए, मान लो फुटबॉल दे दिया जाए, एप्पल दे दिया जाए एंड चेयर दे दें हम, और बुक दे दें, और उसके फुटबॉल के साथ साथ आपको एक प्लास्टिक बॉल दे दी जाए, ऑरेंज दे दिया जाए, ठीक है। तो आपको बोला जाए कि इन चीज़ों को आप सॉर्ट करिए शेप के बेसिस पे। तो आपकी जो फुटबॉल है, ऑरेंज है, लेमन है, ये सारी चीज़ें हम एक ग्रुप में रखेंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो शेप है वो कैसा है, गोल है। दे आर ऑल राउंडेड इन शेप बेसिकली, ठीक है। तो ऐसे ही हम चीज़ों की ग्रुपिंग करते हैं। पहले हमने शेप के बेसिस पे कर दी। अब अगर हम बोलें कि अच्छा, जो जो चीज़ें आपके पास लकड़ियों की बनी हुई हैं, वुड की बनी हुई है, उनको एक ग्रुप में रखिए। तो हो सकता है आपके पास चेयर हो, और हो सकता है आपके पास एक बोर्ड हो जो लकड़ी का बना हो सकता है आपके पास बच्चों के खिलौने होते हैं, टॉयज़, वो बने हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो ग्रुपिंग करी है वो किसके बेसिस पे करी है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो किस मटेरियल से मिलके बना हुआ है। तो इसी तरह हम बेसिकली ग्रुपिंग करते हैं। चलिए देखते हैं। देयर आर सो मैनी वेज बाय विच वी कैन बेसिकली ग्रुप द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम ग्रुप कर सकते हैं मटेरियल के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, शेप के बेसिस पे। चलिए आगे पढ़ते हैं। एक्टिविटी नंबर 1 देखते हैं, ठीक है। इससे पहले अगर किसी को देखना है तो ये देखो कितनी सारी पिक्चर्स गिवन है। अब इनमें से अगर मैं कोई 6 क्लास का स्टूडेंट देख रहा है तो देखो ग्लास अलग होगा, ठीक है, क्योंकि वो शीशे का बना हुआ है। ये जो आप देख रहे हो प्लायर्स, प्लास जिसे कहते हैं, ये अलग होगा क्योंकि ये भी प्लास्टिक का, या यहाँ पर तो दिख रहा है कि ये मेटल का बना हुआ है, ठीक है। एक्टिविटी 1 में आपने क्या किया है, आपने कई सारी चीज़ें ली हैं, जैसे चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर, नेल, नेल मतलब कील होती है, सोप, साबुन, व्हील ली है, और भी बहुत सारी चीज़ें ली हैं। अब आपको इनको सेपरेट करना है। कैसे सेपरेट करोगे? कौन सी चीज़ें इसमें से पेपर की बनी हुई हैं? तो पेपर, हाँ, पेपर में हमारी चीज़ें आ जाएंगी, बुक्स आएंगी जो पेपर से बनी होगी, कॉपीज़ आएंगी, ठीक है। और उसके बाद अगर हम इसको सेपरेट करें तो टेबल और चेयर आ जाएगा, अलग सेपरेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये किससे बनी हुई है, वुड से बना हुआ है, ठीक है। हमारी क्लास में और भी चीज़ें होती हैं, जैसे मान लो बुलेटिन बोर्ड है, ठीक है, और चॉक है, तो चॉक एक अलग मटेरियल से बना होगा तो उसको हम अलग रख देंगे। तो इस तरीके से हम चीज़ों की ग्रुपिंग करते हैं। चलो सबसे पहले देखते हैं टेबल नंबर 4.1। यहाँ पर हम देख सकते हैं दैट प्लेट यानी कि थाली, इट इज़ मेड अप ऑफ स्टील। अब ग्लास से भी बनी हो सकती है, प्लास्टिक से भी बनी हो सकती है। आपने देखा होगा मम्मी ग्लास के बर्तन हैं वो अलग रखती हैं, और हम जो नॉर्मल प्लेट्स में खाना खाते हैं वो अलग होते हैं। पेन भी 2 टाइप की हो सकती हैं, एक जो प्लास्टिक से बनी होगी और एक जो मेटल से बनी होगी। तो यहाँ पे पेन्स भी हम ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। टेबल नंबर 4.2 देखो, वुड से क्या क्या चीज़ें बनी हैं, चेयर, टेबल, प्लो, बुलक कार्ट एंड इट्स व्हील, ये सारी चीज़ें किससे बनी हुई हैं, वुड से बनी हुई हैं। चेयर देखो प्लास्टिक की भी हो सकती है और लकड़ी की भी हो सकती है। टेबल भी आजकल प्लास्टिक की भी हो सकती है, लकड़ी की भी हो सकती है। पेपर, बुक्स है, नोटबुक है, न्यूज़पेपर है, अखबार, टॉयज़, कैलेंडर, ये सब पेपर के बने होते हैं। अब लेदर का कुछ सोच के बताओ। लेदर की जैकेट हो सकती है, लेदर के जूते हो सकते हैं। प्लास्टिक का तो बहुत सारा आइटम देखा होगा आपने, कॉटन के आप कपड़े रख सकते हो, ठीक है। सो दीज आर द टिप्स को, ये जो टेबल नंबर 4.1 है, टेबल नंबर 4.2 है, इनमें हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट्स को उनके मटेरियल के अकॉर्डिंग अलग किया है, ठीक है, ग्रुप किया है, सॉर्ट किया है जिसे हम कह सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स, कि कैसे सारे मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं। जैसे कि हम पानी रखने के लिए ग्लास का यूज़ करते हैं जो कि ग्लास से बना होता है, ठीक है, या फिर प्लास्टिक से भी बना हो सकता है। लेकिन क्या अभी आपने कभी ऐसा सोचा है कि हम फैब्रिक का यूज़ नहीं करते? पिछले चैप्टर में हमने फैब्रिक के बारे में पढ़ा है, बट क्या फैब्रिक से बना हुआ ग्लास, कपड़े के बने हुए ग्लास में पानी स्टोर करोगे? ऑब्वियसली नहीं, बिकॉज पानी उसको में रुक ही नहीं सकता, राइट। द फैब्रिक डू नॉट हैव दैट एबिलिटी टू होल्ड द वाटर, ठीक है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हर
मटेरियल डिफरेंट होता है और उससे बनी हुई चीज़ें भी अलग अलग होती हैं। जैसे कि इट इज़ नॉट वाइज टू यूज़ पेपर लाइक मटेरियल फॉर कुकिंग वेसल। अगर हम पेपर के बर्तन बनाने लगे तो क्या आपको लगता है कि खाना पकेगा? ऑब्वियसली नॉट। पेपर के अंदर वो क्वालिटी ही नहीं है दैट इट कैन होल्ड द फूड। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट थिंग। हमें चूज़ करना होता है मटेरियल कि हम कौन सा ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे कि ग्लास से हमने ग्लास अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, हम यहाँ पे शीशे की बात कर रहे हैं, राइट। ग्लास इज़ अ मटेरियल, वो पीने वाला ग्लास मत समझिएगा यहाँ पर। जैसे लकड़ी होती है, ग्लास होता है, प्लास्टिक होता है, तो हर मटेरियल की अपनी एक क्वालिटी होती है। जैसे कि अगर हम ग्लास बनाना चाहें, चलो यहाँ पे पीने वाले ग्लास की बात हो रही है, ठीक है। एक टम्बलर वर्ड ज़्यादा अच्छा आएगा, अगर कोई बच्चा ऐसा देख रहा है, टम्बलर मतलब भी ग्लास होता है, ठीक है। टम्बलर बनाना चाहें तो हम उसे वुड से बना सकते हैं, हम उसे प्लास्टिक से भी बना सकते हैं, और हम उसे शीशे का यानी कि ग्लास का भी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि तीनों के अंदर क्या क्वालिटी है? टू होल्ड वाटर। अब इसमें अलग अलग क्वालिटीज़ होंगी, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक कि हमें जो मटेरियल जो ऑब्जेक्ट चाहिए उसकी क्या डिमांड है, और उसके अकॉर्डिंग ही हम मटेरियल को चूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ मटेरियल को हम कलेक्ट करेंगे। पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्युमिनियम शीट एंड चॉक। अब आपको क्या करना है? आपको इन्हें कट करना है। तो जब आप इन्हें कट करोगे, जैसे कि मानो हमने लिया एक एल्युमिनियम पीस और इसको यहाँ से कट कर दिया, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा कट करने के बाद, ठीक है। अब जब ये जो फ्रेशली कट पीस है, आप इसमें देखोगे कि क्या इसमें शाइन है, क्या ये चमक रहा है। इफ़ इट इज़ शाइनी वर्ड को ही कहते हैं लस्चर, LSTURE, और लस्चरस, ठीक है। तो इफ़ दिस इज शाइनी, लस्चरस, तो हम कह सकते हैं कि ये जो चमकने वाली चीज़ें होती हैं इनको मेटल्स कहा जाता है। मेटल्स, METALS, ठीक है। मेटल्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मेटल्स चमकते हैं, चमकने को कहते हैं लस्चर। एक नया वर्ड है तो अभी से याद कर लो, लस्चर मतलब शाइन। अब कौन कौन से होते हैं? आयरन, आपने देखा होगा ना लोहार की दुकान में। आयरन क्या है? इट इज़ अ मेटल। गोल्ड क्या है? इट इज़ अ मेटल। सिल्वर इज़ ऑल्सो अ मेटल। तो ये सारे क्या हैं? हमारे मेटल्स हैं। दूसरी क्वालिटी है हार्डनेस की। अब आपने देखा होगा कुछ ऑब्जेक्ट हार्ड होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट वो होते हैं जिनको हम इजीली कंप्रेस या स्क्रैच कर सकें। कंप्रेस मतलब दबाना, राइट, किसी चीज़ पे फोर्स लगाना। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक स्माइली बॉल दूँ, बोलूँ इसे कंप्रेस करो, तो आप इजीली कंप्रेस कर लोगे। दैट मीन्स दिस बॉल इज़ नॉट हार्ड, ये हार्ड मटेरियल नहीं है। बट वहीं अगर मैं आपको एक लकड़ी का टुकड़ा दूँ और बोलूँ आपसे कि इसे कंप्रेस करो, तो ऑब्वियसली आप कंप्रेस नहीं कर पाओगे, तो दैट मीन्स इट इज़ हार्ड। तो जनरली जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, ठीक है। कॉटन और स्पॉन्ज ये क्या है? सॉफ्ट होगा। बट आयरन जो होगा, लोहा, दैट विल बी हार्ड। तो हम ऐसे हार्डनेस के बेसिस पे भी चीज़ों को ग्रुप कर सकते हैं। थर्ड जो क्वालिटी है वो है सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अब हम पानी के बारे में पहले थोड़ा सीख लो। पानी H2O फॉर्मूला है, ठीक है। H2O क्या होता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो पानी में घुल जाती हैं। जो पानी में पूरी तरीके से घुल जाए, कम्प्लीटली डिज़ोल्व, उसको कहेंगे सॉल्यूबल। जो ना घुले उसे कहेंगे इनसॉल्यूबल। जैसे कि आयरन का एक टुकड़ा डाल दो, लोहे का एक टुकड़ा पानी में, क्या घुल जाएगा? नहीं। तो ये क्या हुआ? इनसॉल्यूबल। बट वहीं, चलो मुझे इस साइड लिखना चाहिए, आयरन क्या होगा? इनसॉल्यूबल। बट वहीं अगर आप थोड़ी चीनी उठा लो, शुगर, उसको डालो पानी में, आसानी से घुल जाएगा। दैट मीन्स दे आर सॉल्यूबल सब्सटेंस। तो ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं? चीज़ों को डिवाइड कर सकते हैं। जो पूरी तरह घुल जाए, completely disappeared or dissolved in water, it will be soluble. जो पूरी तरह ना घुले, do not mix even after stirring, stirring मतलब होता है चलाना, तो उसे हम insoluble कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे लिक्विड भी हैं जो पानी में नहीं घुलेंगे, जैसे कि तेल क्या है? लिक्विड है, बट पानी में घुलता है? तो जी नहीं। जैसे कोकोनट ऑयल हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, मस्टर्ड ऑयल हो सकता है, ऐसे बहुत सारे तेल हैं जो पानी में नहीं घुलते हैं, ठीक है। अच्छा, गैसेस, क्या गैसेस पानी में डिज़ोल्व होती हैं? तो हाँ, कुछ ऐसी गैसेस हैं जो पानी में डिज़ोल्व होती हैं। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट गैस हमारी ऑक्सीजन, जो अगर पानी में डिज़ोल्व नहीं होगी तो एनिमल्स कैसे रहेंगे जो पानी के अंदर रहते हैं? उनको भी तो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ना। तो येस, ऑक्सीजन गेट्स डिज़ोल्व इनटू वाटर। नाउ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो तैरते हैं, प्लस दूसरे जो हैं वो सिंक हो जाते हैं। फ्लोट मतलब होता है तैरना और सिंक मतलब होता है डूब जाना। अब आप चलिए यहीं पे देखिए,
ये देखो यहाँ पे सम लिक्विड्स हैं जो वाटर के साथ मिक्स हो गए जैसे इंक, और यहाँ पे जो नहीं हुए हैं। लेट मी फाइंड अ पिक्चर जहाँ पर आपको दिखाएंगे। ये देखो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट जैसे कि पत्तियाँ, लकड़ी का टुकड़ा, बॉल है प्लास्टिक की, ये सब तैर रहे हैं। बाकी कुछ ऑब्जेक्ट्स जैसे कि जो आयरन के या मेटल के बने हुए हैं वो सारे यहाँ पे क्या हो गए हैं, ये डूब गए हैं, सिंक। और ये ऊपर वाले क्या कर रहे हैं, फ्लोट। तो इस बेसिस पे भी हम चीज़ों को अलग कर सकते हैं कि कौन सी डूब रही है और कौन सी तैर रही है। ठीक है, आई थिंक दिस चैप्टर नीड्स अ समरी। तो पहले हम इसे कंप्लीट करेंगे, फिर समरी भी लेकर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, चलो बूझ, यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स हैं। ये बूझो ने एक तो ऑब्जेक्ट लिया हुआ है जिसके आर पार उसे कुछ दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिसके आर पार हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता उन्हें कहते हैं ओपेक। ठीक है, फिर बूझो ने एक क्लियर ग्लास लिया हुआ है, क्लियर शीशा है जिसके आर पार हमें दिखाई देता है, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसपेरेंट। फिर बूझो ने एक ऐसा टुकड़ा लिया हुआ है जिसपे कुछ धब्बे हैं, जैसे एक पेपर लो, उस पर 2-4 बूंदे तेल की गिरा दो और अब उससे देखने की कोशिश करो, तो क्या होगा, कुछ क्लियर नहीं दिखाई देगा ना, मतलब दिखाई देगा बट क्लियर नहीं दिखाई देगा। तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसलूसेंट। एकदम क्लियर दिखाई देता है आर पार, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, ट्रांसलूसेंट। बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा, ओपेक। बहुत अच्छे से याद कर लो। ठीक है, जैसे कि ये रही डेफिनेशन, जैसे याद कर लो। द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली, ये ट्रांसल्यूसेंट। ठीक है, द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन प्रॉपरली, दे आर ओपेक। ओपेक का एग्जाम्पल हो सकता है आयरन, वुड, ये सारे मटेरियल ओपेक में आएंगे। देन ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट आर दोज मटेरियल जिनके आर पार आप पूरा ही देख सकते हो। ठीक है, दो सब्सटेंस और मटेरियल विच थ्रू विच यू कैन सी ऑल द थिंग्स क्लियरली। अब इसमें ग्लास, वाटर, एयर, ये सारे कुछ हैं जो ट्रांसपेरेंट कहलाते हैं। जैसे शॉपकीपर की दुकान पे आपने देखा होगा जार्स, दे आर ऑल ट्रांसपेरेंट मटेरियल। नाउ लेट्स बिगिन with another topic. I think this is all for the chapter. So the chapter is complete. Maybe I'll make one more part of this so that we can revise this chapter, okay, again. So this is all for the video. Thanks for watching. This is me, Jyoti, signing off.